थार के रेगिस्तान के बहुत बड़े, कभी न खत्म होने वाले फैलाव में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बस फुसफुसाकर बात की जाती है। लोकल लोग इसे मौत का कुआं कहते हैं। ये किसी भी मैप पर नहीं है, कोई साइन पोस्ट रास्ता नहीं दिखाता। इसकी लोकेशन एक सीक्रेट है जिसे उड़ती रेत और तेज हवाएं अपने साथ ले जाती है। यहां सूरज बेरहमी से तपता है जो लैंडस्केप से जिंदगी की याद को भी मिटा देता है। रेत के टीले एक सुनहरे समुंदर की तरह लहराते हैं, सुंदर पर खतरनाक, लेकिन इस सुंदरता के नीचे एक डरावनी कहानी छिपी है। वे कहते हैं कि कुएं के आसपास की हवा हमेशा ठंडी रहती है, जो रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी से बिल्कुल अलग है। ये ऐसी ठंड है जो सिर्फ आपकी स्किन को नहीं छूती, ये आपकी हड्डियों तक पहुंच जाती है। एक डर का एहसास कराती है जो किसी को भी मिल सकता है, जो बहुत पास जाने की हिम्मत करता है। ये जगह कुदरत के डिजाइन का एक विरोधाभास है। दिन के दौरान शांति बहुत गहरी होती है, जिसे सिर्फ हवा की अजीब सी आवाज तोड़ती है, जैसे वह रेत के टीलों से होकर जाती है। ये शांति सुकून देने वाली नहीं है, ये भारी सतर्क है, जैसे रेगिस्तान खुद अपनी सांस रोके हुए है। जैसे ही शाम ढलती है, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए माहौल बदल जाता है। परछाइयां फैलती और मुड़ती हुई भयानक आकार लेती है, दिमाग के साथ खेलती है। रेत उन लोगों की कहानियां फुसफुसाती है जो पहले आए थे, उनकी उम्मीदें और डर जमीन में समा गए थे। मौत का कुआं इस वीरान थिएटर में एक शांत पहरेदार की तरह खड़ा है। जमीन में एक अंधेरा खुला मुंह पानी नहीं, बल्कि एक हमेशा की रेतीली कब्र का वादा करता है। कुआं खुद एक अजीब नजारा है। इसकी पत्थर की दीवारें पुरानी, टूट चुकी हैं और अजीब अनजाने निशानों से ढकी हुई हैं, जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वे सूरज ढलने के साथ बदलते हैं। कोई नहीं जानता कि इसे किसने बनाया या क्यों। ये अजीब तरह से गहरा है, इतना गहरा कि इसमें गिराया गया पत्थर कोई आवाज नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे कुआं आवाज रोशनी और उम्मीद को बराबर लालच से निगल जाता है। कहानियां कहती हैं कि रात में इसकी अंधेरे में अजीब हल्की रोशनी चमकती हुई देखी जा सकती है, जैसे पृथ्वी की जेल में फंसे हुए खोए हुए तारे। ये रोशनी बदकिस्मत लोगों की आत्माएं बताई जाती है, जो हमेशा के लिए इस शापित जगह से बंधी हुई हैं। उनकी शांत चीखें अंतहीन रेत में समा जाती हैं। मौत के कुएं की कहानी सिर्फ आग के चारों ओर सुनाई जाने वाली भूतियां कहानी से ज्यादा है। ये एक महसूस किया जाने वाला डर है जो आसपास के गांवों के लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करता है। वे अपने बच्चों को कभी भी रेगिस्तान के दिल में बहुत दूर न भटकने की चेतावनी देते हैं। वे यात्रियों को उस दिशा से दूर ले जाते हैं जहां कुएं की अफवाह है। उनका मानना है कि एक बुरी आत्मा, शायद एक रेगिस्तानी जिन्न, कुएं की रखवाली करती है, लालची और बेवकूफ लोगों को उनकी बर्बादी की ओर खींचती है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये पीढ़ियों से रेगिस्तान के बेरहम स्वभाव और कुएं की डरावनी रेपुटेशन को बढ़ाने वाली अनजानी गायबियों को देखने से पैदा हुआ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। रेगिस्तान सब कुछ याद रखता है और कुएं के पास वे यादें दुख और मौत की हैं। ऐसा नाम वाली जगह पर कोई जानबूझकर क्यों जाएगा? इसका जवाब उतना ही पुराना है जितनी इंसानियत लालच। एक अफवाह रेगिस्तानी हवा की तरह लगातार व्यापारियों और खोजकर्ताओं के बीच घूमती है। यह कुएं के पास जमीन के अंदर छिपे एक दुर्लभ कीमती मिनरल के बारे में बात करती है। कुछ कहते हैं कि यह शुद्ध सोने की नस है, दूसरे अंदरूनी रोशनी से चमकने वाले अनोखे रत्नों की फुसफुसाहट करते हैं। यह कहानी एक मोहिनी की पुकार की तरह काम करती है। किसी भी बहादुर या बेवकूफ को जिसकी हिम्मत इसे ढूंढने की हो, उसे अकल्पनीय दौलत का वादा करती है। कहानी हमेशा स्पष्ट होती है, इसका सोर्स अज्ञात होता है, लेकिन जिनके दिल में हताशा और आंखों में लालच होता है, उनके लिए यह एक रिस्क लेने लायक होता है। वे एक शापित कुआं नहीं देखते, बल्कि एक छिपा हुआ खजाना देखते जो खुलने का इंतजार कर रहा है। सालों से कई लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई है,
वे बड़े प्लान, मजबूत इक्विपमेंट और महत्वाकांक्षा से भरे दिलों के साथ आते हैं। वे खोजकर्ता, भाग्य के शिकारी और गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे बेताब आदमी होते हैं। वे लोकल कहानियों को सिर्फ लोक कथा, अंधविश्वासी गांव वालों की बकवास मानकर खारिज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मॉडर्न नॉलेज और दृढ़ संकल्प उन्हें पुराने शापों से बचाएगा। वे रेगिस्तान में जाते हैं, आधी अधूरी यादों से बनी कहानियों से खींचे गए घटिया मैप्स का पीछा करते हुए, दौलत के एक चमकते हुए मृग तृष्णा का पीछा करते हुए। रेगिस्तान उनके आत्मविश्वास भरे कदमों को देखता है, ये जानते हुए कि वह जल्द ही उनके पैरों के निशान और फिर उनके अस्तित्व को भी अपना बना लेगा। पैटर्न हमेशा दुखद रूप से एक ही होता है। एक ग्रुप निकल पड़ता है बहादुरी और उम्मीद से भरा हुआ। कुछ दिनों तक कुछ भी सुनाई नहीं देता, फिर हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। वे बस गायब हो जाते हैं। खोज दल को सिर्फ छोड़ी हुई कैंप साइट, कुछ बिखरे हुए औजार और अंतहीन उदासीन रेत मिलती है। ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान ने उन्हें पूरा निगल लिया हो, कोई निशान नहीं छोड़ा हो। कभी कभी एक अकेला बचा हुआ आदमी सभ्यता में वापस आता है। उसका दिमाग टूट चुका होता है, उसका शरीर टूट चुका होता है। वे हवा में अजीब फुसफुसाहटों की बात करते हैं, कंपास के बेतरतीब ढंग से घूमने की, चिलचिलाती गर्मी में ऐसी चीजें देखने की जो शायद सच नहीं हो सकती। उनकी बेतरतीब कहानियां सिर्फ रहस्य को बढ़ाती हैं, एक ऐसी जगह की तस्वीर बनाती है जो आदमियों को जान लेने से पहले पागल कर देती है। ये कुछ बचे हुए लोग जीते जागते चेतावनी होते हैं, फिर भी उनकी कहानियों का अक्सर उलटा असर होता है। दूसरों को रोकने की बजाय चमकते पत्थरों और फुसफुसाती रेत के उनके पागलपन भरे अकाउंट को लालची लोग यह और सबूत मानते हैं कि खजाना असली है। गायबियों को दुर्घटनाओं के रूप में समझाया जाता है, खराब प्लेनिंग या रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों का नतीजा। इंसानी महत्वाकांक्षा एक शक्तिशाली और अंधा करने वाली ताकत है। ये लोगों को वही मानने पर मजबूर करती है जो वे मानना चाहते हैं, और इस तरह चक्र चलता रहता है। छिपे हुए खजाने की कहानी बनी रहती है और मौत का कुआं धैर्यपूर्वक अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। आत्माओं के लिए उसकी प्यास कभी बुझती नहीं। कृपाल सिंह लालच से चलने वाले आदमी नहीं थे। वह एक सीधे सादे ऊंट वाले थे। उनकी जिंदगी सूरज और मौसम के हिसाब से चलती थी। वह एक छोटे गांव से दूसरे गांव सामान पहुंचाते थे। उनके अकेले साथी शेरू नाम का एक मजबूत वफादार ऊंट था। कृपाल रेगिस्तान के मिजाज, उसके खतरों और उसकी खूबसूरती को जानते थे। वह उसकी ताकत का सम्मान करते थे और कभी भी उन जाने पहचाने सुरक्षित रास्तों से नहीं भटकते थे जो उनके पिता ने उन्हें सिखाए थे। लेकिन एक मनहूस दिन अचानक एक जबरदस्त रेतीला तूफान उन पर आ गया। यह अंधा कर देने वाली रेत और तेज हवा का एक बवंडर था जिसने उन्हें पूरी तरह से भटका दिया। घंटों तक वह और शेरू तूफान के रहमोक्रम पर थे, रेगिस्तान के अनजाने दिल में और अंदर धकेलते जा रहे थे। जब तूफान आखिरकार थम गया तो कृपाल ने खुद को एक अनजाने लैंडस्केप में पाया। रेत के टीले अलग थे, हवा ठंडी लग रही थी और हर चीज पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उन्होंने अपना कंपास चेक किया, लेकिन सुई बेतरतीब ढंग से घूम रही थी। बेकार। खोए हुए और चिंतित उन्होंने शेरों पर भरोसा किया कि वह रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन ऊंट बेचैन था। उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया, अपने पैर रेत में गाड़ दिए और धीमी उदास आवाजें निकालने लगा। कृपाल ने अपने भरोसेमंद जानवर को ऐसा व्यवहार करते कभी नहीं देखा था। उन्होंने आगे देखा और उसे देखा। एक काली गोल पत्थर की संरचना पुरानी फीकी रेत के सामने खड़ी थी। यह मौत का कुआं था, उन मना की गई कहानियों का कुआं। एक ठंडी दहशत उन पर छा गई। उन्हें कुएं की तरफ एक अनजाना खिंचाव महसूस हुआ, एक अजीब सी जिज्ञासा जिसने भागने की उनकी प्रवृत्ति से लड़ाई की। हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी। उन्हें आवाजें सुनाई दी, हल्की फुसफुसाहटें जो हर दिशा से एक साथ आती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उनका नाम बुलाया जा रहा हो। उन्होंने अपनी आंखों के कोने में उड़ती हुई हलचलें देखी। काले आकार
जो तब गायब हो जाते थे जब वह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते थे। उनका सिर दर्द करने लगा और चक्कर और मतली की एक लहर उन पर छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ही जहरीली हो, दिमाग और आत्मा को कमजोर करने के लिए बनाई गई हो। तब उन्हें समझ आया कि इस जगह का खतरा सिर्फ शारीरिक नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जो आपकी इंद्रियों, आपकी समझ पर हमला करती थी। अचानक शेरू ने एक जोरदार, परेशान करने वाली आवाज निकाली जिसने कृपाल को उनके ट्रांस से बाहर निकाल दिया। ऊंट की घबराहट उनकी मुक्ति थी। इसने उस जादू को तोड़ दिया जो कुएं ने उन पर किया था। डर से कांपते हुए कृपाल शेरू की पीठ पर वापस चढ़ गए, खाई से दूर मुड़ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ऊंट को तेजी से चलाया, आंखें बंद करके सवारी की। उस शापित जगह से ज्यादा दूरी बनाने के लिए बेताब थे। वे रात भर यात्रा करते रहे, सिर्फ सितारों और ऊंट की सहज प्रवृत्ति से रास्ता पाते रहे। जब सुबह हुई तो उन्हें एक जानी पहचानी जगह मिली। वह सुरक्षित थे। कृपाल सिंह ने रेगिस्तान के सबसे गहरे रहस्य का सामना किया था और अपने वफादार ऊंट की बदौलत कहानी बताने के लिए जिंदा थे। कृपाल सिंह के भयानक बचने के बाद सालों बीत गए हैं। आज 25 जुलाई 2025 को दुनिया बदल गई है और तरक्की रेगिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक बड़ी कंपनी ने इस क्षेत्र को एक बड़े सोलर पावर प्लांट के लिए एक आदर्श जगह के रूप में पहचान की है। उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक सर्वे टीम को इस क्षेत्र में भेजा गया है। उनका मिशन इलाके का मैप बनाना, मिट्टी की जांच करना और प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता का पता लगाना है। वे भूविज्ञानी, इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं, तर्क और कारण के लोग। उन्होंने मौत के कुएं के बारे में लोकल कहानियां सुनी हैं, लेकिन वे उन्हें केवल दिलचस्प लोक कथाएं मानकर खारिज कर देते हैं और कुछ नहीं। टीम जीपीएस ट्रैकर, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार और ड्रोन के साथ आती है। उन्हें भरोसा है कि उनकी तकनीक रेगिस्तान द्वारा पेश की जाने वाली किसी भी असामान्यता को समझा सकती है। वे खजाना नहीं ढूंढ रहे हैं, वे डेटा ढूंढ रहे हैं। उनका उद्देश्य इस जंगल के हिस्से को कंट्रोल करना है, इसकी लगातार धूप का इस्तेमाल स्वच्छ ऊर्जा के लिए करना है। गांव वाले उनके आने को उम्मीद और डर के मिश्रण के साथ देखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि प्रोजेक्ट से नौकरियां और समृद्धि आएगी, लेकिन उन्हें डर है कि जब मॉडर्न मशीनें मौत के कुएं के पास की प्राचीन सोई हुई रेत को डिस्टर्ब करेगी तो क्या जाग जाएगा। वे सोचते हैं कि क्या विज्ञान वास्तव में किसी शाप को समझा सकता है। टीम के शुरुआती सर्वे में उस जगह पर अजीब चुंबकीय उतार चढ़ाव का पता चलता है जहां कुआं होने की बात कही जाती है। उनके कंपास, डिजिटल और एनालॉग दोनों बेतरतीब ढंग से व्यवहार करते हैं, जैसे कृपाल का किया था। वैज्ञानिक इसे जमीन के अंदर गहरे अजीब मिनरल डिपॉजिट्स का कारण बताते हैं, शायद वही मिनरल जिनकी कहानियों में बात की गई थी। वे उत्सुक हैं, डरे हुए नहीं। वे एक भूवैज्ञानिक पहेली देखते हैं जिसे हल किया जाना है, न कि एक अलौकिक खतरा। वे साइट की पूरी जांच करने की योजना बनाते हैं, कोर सैंपल ड्रिल करते हैं और पृथ्वी की संरचना का विश्लेषण करते हैं। मौत का कुआं अब उनके मैप पर सिर्फ एक बिंदु है, जिसे उच्च चुंबकीय हस्तक्षेप का क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। और इस तरह मौत के कुएं की कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है। प्राचीन कहानी और आधुनिक विज्ञान के बीच का टकराव वीरान रेगिस्तान के दिल में सामने आने वाला है। क्या सर्वे टीम के उपकरण कुएं के रहस्यों के लिए एक सरल भूवैज्ञानिक स्पष्टीकरण का खुलासा करेंगे, जिससे पीढ़ियों के डर को दूर किया जा सकेगा? या वे पता लगाएंगे कि कुछ चीजों को डेटा से नहीं मापा जा सकता या तर्क से नहीं समझाया जा सकता? रेगिस्तान अपने रहस्यों को करीब रखता है। जैसे ही टीम गहराई में जाने की तैयारी करती है, फुसफुसाती हवाएं चलती रहती हैं और मौत का कुआं चुपचाप इंतजार करता है। उसका रहस्य बना रहता है, उन लोगों को चुनौती देने के लिए तैयार है जो मानते हैं कि वे सब कुछ समझ सकते हैं।
असली सवाल यह नहीं है कि कुएं में क्या है, बल्कि यह है कि क्या इंसानियत कभी अपने डर और लालच पर पूरी तरह से काबू पा सकती है।